वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। आप सभी देशवासियों को, आप सभी बच्चों को गणतंत्रता दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मेरा भी कर्तव्य यह बनता है कि आज के दिन आपको विश करूं और आपसे यह आशा करूं कि आप भी उतना ही प्यार अपने देश को करें जितना मैं करता हूं। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग पिछले एक वीडियो में मेरे साथ जुड़े थे, किसकी दुनिया में, बांगड़ू की दुनिया में, और बांगड़ू जो लेकर आया था आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया था, अराउंड 10 एक क्वेश्चंस लेकर आया था, है ना। सो वो जो 10 क्वेश्चंस जो थे, उनके आंसर्स बताने की बारी आ गई है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इस रिपब्लिक डे पर जितने भी कोर्सेज हैं डाउटनेट पर, उन सब पर मिल रही है भारी छूट, यानी 50% ऑफ मिल रहा है। तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा अपना बैच, जिस भी बैच से आप संबंध रखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या क्या थे एक बार मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है, हरित लवक में डीएनए मिलता है, और डीएनए की खोज तो हुई किसमें थी? हर्षे चेज ने किसमें करी थी? जीवाणु भोजी में, बैक्टीरियोफेज में। तो तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, इसमें डीएनए नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या था? डी था। दूसरा प्रश्न था, एक हृदय चक्र कितने समय का होता है? बेटा, एक हृदय चक्र जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। 0.8 सेकंड का एक हृदय चक्र होता है, जिसमें हृदय की जो भी गतिविधि होती है, ठीक है, सिस्टोल, डायस्टोल, आलिंदो का, निलय का, वो सारा का सारा 0.8 सेकंड में होता है। तीसरा प्रश्न था, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यानी सुकेंद्रकीय होते हैं और एकल कोशिकीय होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या था यहां पर? डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न, प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से जब जुड़ते हैं तो दृढ़ता से जुड़ते हैं। याद रखना, जैवाणु चैप्टर में जब एंजाइम पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं इनके बारे में। तो प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से जुड़ते हैं कैसे? दृढ़ता के साथ। चौथा प्रश्न, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी को। और यह मैं आपको कब बताया था? जब हमने पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ा था, तब भी बताया था। पंचानन महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। छठा प्रश्न था, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस आया यानी आकार था, गोलाकार, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या होता है? निमोनिया। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो एक जीवाणु है। करेक्ट आंसर इज निमोनिया। जुकाम, राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड जो वायरस से होता है। मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। रेगिस्तान जो होते हैं, वर्षावन जो होते हैं, ये किस प्रकार की विविधता दर्शाते हैं? क्या ये जातीय विविधता दर्शाते हैं? क्या ये आनुवांशिक विविधता दर्शाते हैं? या पारिस्थितिकीय विविधता दर्शाते हैं? तो ये अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकीय विविधताओं को दर्शाते हैं। रेगिस्तान में जो पारिस्थितिकी मिलती है, वर्षावनों में जो पारिस्थितिकी मिलती है, वो अलग अलग होती है। तो ये कैसी विविधता दर्शाते हैं? इकोलॉजिकल वेरिएशंस, इकोलॉजिकल विविधताएं ये दर्शाते हैं। आठवां प्रश्न था, अस्थिल मछलियां यानी बोनी फिश, जिनके अंदर कंकाल जो होता है किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है। वो क्या उत्सर्जन करती हैं? बेटा, वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। वो अमोनिया उत्सर्जी होती हैं, याद रखिएगा। नाइन्थ, पिनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन। याद रखना, कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन निकालती है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी नियंत्रित करता है और जो मेलानिन वर्णक जो होता है उसको एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन? पिनियल ग्रंथि से निकाला गया कौन? मेलाटोनिन। आखिरी प्रश्न था, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, सभी रज्जुकी कशेरुकी होते हैं, दोनों सही है, कोई नहीं। देखिए, यहां पर कशेरुकी का मतलब क्या है? वर्टिब्रेट्स। और रज्जुकी कौन होते हैं? कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एक संघ है जिसके अंतर्गत आपके वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं। तो जितने भी रज्जुकी हैं सारे के सारे क्या कशेरुकी है? नहीं, कुछ यूरोकॉर्डेट भी हैं, कुछ आपके सिफेलोकॉर्डेट है। लेकिन जितने भी कशेरुकी हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल आर कॉर्डेट्स, यानी जितने भी कशेरुकी हैं सारे के सारे क्या हैं? रज्जुकी हैं। तो ये थे वो 10 प्रश्न जो बांगड़ू ने आपसे पूछे थे।
आज तो वो आया नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से मैं आपको बोल देता हूं क्या, हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ुओं की तरफ से। लेकिन बांगड़ू से मैंने कहा था कि यार कुछ क्वेश्चंस और भी देना आज के दिन में, तो आज भी बांगड़ू की तरफ से मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज के कुछ प्रश्न। ठीक है, सो ये आज के आपके 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, पिछले 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो गई हैं? सोचिएगा, एनसीईआरटी के प्रश्न है ये। पिछले 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं? 17, 27, 37, 38। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आंसर दे देंगे। पिछले 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं? दूसरा प्रश्न, साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जिसका मुख्य कार्य क्या है? साइटोकाइनिन पादपों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका मेन कार्य क्या है, जरा सोचिए। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना एवं जीर्ण अवस्था में विलंब करना, पहला ऑप्शन। कोशिका विभाजन में भाग लेना, दूसरा ऑप्शन। कोशिका की गति से संबंधित होता है ये वाला हार्मोन, और आखिरी, इससे डोरमेंसी होती है। आपको आंसर लगाना है, साइटोकाइनिन का कार्य इनमें से क्या है। तीसरा प्रश्न, कुप्पिका में, जो हमारे फेफड़ों के अंदर कुप्पिका एल्वियोलाइज जो होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कितना होता है? कुप्पिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है? 1004 mmHg, 104 mmHg, 40 mmHg या 90 mmHg? कुप्पिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब पूछा है। चौथा प्रश्न, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या था? हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या था मिलर के एक्सपेरिमेंट में? 2:1:2, 2:2:1, 1:2:2 या इनमें से कोई नहीं? सोचिए क्या अनुपात बताया है आपको मैंने। आखिरी प्रश्न, पांचवा, शरीर में एडीए का उत्पादन कहां पर होता है? याद करिए, 4 साल की लड़की थी जिसको जीन थेरेपी दी गई थी, जीन चिकित्सा दी गई थी। हाँ, याद आ रहा है? हाँ सर, वो उस लड़की को जिसके अंदर एडीए की कमी थी। ये एडीए हमारे शरीर में, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये जो एंजाइम जो होता है, ये हमारे शरीर में कहां बनता है? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, लिम्फोसाइट में बनता है, रुधिर प्लाज्मा में बनता है, या ऑस्टियोसाइट्स में बनता है? कहां पर एडीए का निर्माण होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये थे आज के 5 सवाल। ये 5 सवाल के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के दीजिएगा, ठीक है। और जाने से पहले एक बार मैं फिर से आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती है, करने से भी होती है। तो अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जो भी आप कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई करके क्या करेंगे? आपने करा क्या है? अब आप क्या कर सकते हैं? सर, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। जी हां, आपको डॉक्टर बनना है और अपने देश की सेवा करनी है। इसी के साथ आज का ये एक छोटा सा प्यारा सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आया था। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।